केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने बसामन मामा गोधाम पहुंचकर प्राकृतिक खेती और गो संरक्षण के उस मॉडल को देखा जो अब देश भर के किसानों के लिए मिसाल बनता जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से अमित शाह से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया और बताया कि अमित शाह खुद 35 साल पहले जैविक खेती का सफल प्रयोग कर चुके हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रीवा दौरा। शाह ने बसामन मामा गोधाम देखा। सीएम मोहन यादव ने खोला अमित शाह का राज। 35 साल पहले अमित शाह करते थे जैविक खेती। मोहन बोले, दूध उत्पादन में एमपी बनेगा नंबर 1। रीवा के बसामन मामा गोधाम में उस वक्त खास माहौल देखने को मिला जब केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह प्राकृतिक खेती और गो संरक्षण के अनूठे मॉडल का अवलोकन करने पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान मंच से अमित शाह का एक दिलचस्प राज खोला। सीएम ने बताया कि अमित शाह करीब 35 साल पहले जैविक खेती का प्रयोग कर चुके हैं और उसमें उन्हें सफलता भी मिली थी। सच में हमारे बीच हमारे नेता मौजूद हैं और उनके प्रत्येक काम के मामले में कैसी कैसी रुचि है, कई मामलों में मुझे भी और नई जानकारी आती रहती। आज जब यहाँ गौशाला का भ्रमण कर रहे हैं और भाई साहब ने कहा कि वो स्वयं 35 साल पहले जैविक खेती का अपना प्रयोग करके सफलतापूर्वक अपना कॉन्फिडेंस भी के साथ इस बड़े प्रोजेक्ट के मन में जैसा हमारा सबका भाव है, जोरदार अभिनंदन करें। सच में आज उनका ये रूप मुझे देखकर आनंद आ गया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से प्रदेश में सरकार बनने के बाद किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध उत्पादन को खेती से जोड़ा गया है। दूध और दुधारू पशुओं के आधार पर खेती का रकबा सुधरे, इसके लिए बनासकांठा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट से MOU किया गया है। इस योजना का उद्देश्य सिर्फ गौशालाओं तक सीमित नहीं बल्कि घर घर दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में अगले 5 साल में दूध उत्पादन को 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए सरकार ने गोवंश अनुदान बढ़ाकर 40 रुपए प्रति गोवंश कर दिया है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके आशीर्वाद के बाद हमारे अपने सरकार के गठन के साथ हमारे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार नवाचार को, अच्छे कामों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। और खासकर ये बताना चाहूंगा, हमारे प्रदेश के अंदर किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बनासकांठा से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और आप सहकारिता मंत्री भी हैं, इस नाते से किसानों की आय खेती की फसल से तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन दूध उत्पादन भी बढ़े और दूध उत्पादन के आधार पर घर घर व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आए। इसलिए दूध और दुधारू पशु, देसी पशु, जिनके आधार पर हमारे गोवंश से हमारी खेती का भी रकबा सुधरे, खेती की आय भी बढ़े, ऐसे उद्देश्य के लिए हमारी सरकार ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU किया और दूध उत्पादन में भी पशु जिनका दूध ज्यादा उत्पादन होता है। रीवा का बसामन मामा गोधाम आज सिर्फ एक गौशाला नहीं बल्कि प्राकृतिक खेती, गो आधारित कृषि और किसान समृद्धि का मॉडल बन चुका है, जिसे अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने की तैयारी है। अमित शाह के इस दौरे ने रीवा के इस प्रयोग को देश भर में नई पहचान दिला दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, रीवा।